श्रावस्ती जनपद के गिलोला खुटेना मार्ग पर बना पुल वर्षों पहले टूट गया था, जिसके चलते लोगों का आवागमन भी ठप हो गया था। वह इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे ने पुल का बजट मंगवाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही निर्माण कार्य को रोक दिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग पर एक बार पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन नहर विभाग द्वारा पानी छोड़े जाने पर पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर से रुक गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों व राहगीरों की माने तो 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर उन्हें गिलोला बाजार आना पड़ता है। लोगों द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है तो इतनी लंबी दूरी तय करना नहीं पड़ेगा। वहीं पुल का निर्माण कार्य कर रहे इंजीनियर का कहना है कि अगर 10 दिन तक नहर में पानी न छोड़ा जाए तो नहर का पुल बनकर तैयार हो सकता है, लेकिन नहर विभाग के द्वारा बिना सूचना दिए ही पानी को छोड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पुल को चुनावी मुद्दा बनाने पहुंचे 290 विधानसभा के सपा प्रत्याशी अमर यादव ने आसपास के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही हम श्रावस्ती जिलाधिकारी से मुलाकात कर पुल निर्माण कराने के लिए लिखित पत्र देंगे। अगर इससे भी निर्माण कार्य नहीं होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करने के बाद सीधे हम लोग यही पुल के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये गिलोला खुटेना मार्ग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ कम से कम ये मान के चलिए कि 1 लाख आबादी इससे प्रभावित है। गिलोला जो कस्बा है इससे और अगल बगल के कम से कम 2500 गांव, जहां के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट मार्ग था, इतना ये गंभीर समस्या है कि लोग को अयोध्या जाना हो, लखनऊ जाना हो, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती कहीं जाना हो, लोग इसी मार्ग से होके जाते थे। 1.5 साल से इस एरिया यहाँ के कम से कम 2500 गांव के लोगों को रोज या तो अगर इनको जाना है तो बहराइच घूम के जाएं या तो फिर बलरामपुर होके जाएं, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है जो जा सकें। और यहाँ पर जो ये भाजपा कह रही थी कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है करप्शन पे, उसको बिल्कुल धत बताते हुए केवल लोकल स्तर पर कमीशन खोरी के चक्कर में बार बार इस काम को न होने दिया जा रहा है। बार बार काम स्टार्ट होता है, बीच में बाधा बन के उत्पन्न कर देते हैं। केवल खाली कमीशन खोरी के चक्कर में मैं लोकल प्रशासन और जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि यहाँ की पिछली बार जब काम स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे किसी तरीके से लोकल स्तर पे इस काम को रुकवा दिया गया था। इस बार फिर काम स्टार्ट हुआ, छत स्लैब पड़ने वाली थी। विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि अगर हमें मात्र 10 दिन का समय दे दिया जाता हम इस पे स्लैब डाल देते। ये बताने के बाद इन्होंने विभाग से रिक्वेस्ट की, उसके बाद में लोकल स्तर की राजनीतिक लोगों ने पानी खुलवा दिया जिससे स्लैब ना पड़ पाए। उसका खाली एक रीज़न है कि हाँ उनको उनके मुताबिक कमीशन नहीं मिला, उनको खाली कमीशन खोरी के चक्कर में काम नहीं हो रहा है। वो लोकल स्तर के लोकल यहाँ जनता की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोकल लोगों को कितना समस्या हो रहा है, कितना ये मतलब अगर इस 2 कदम उस तरफ जाना है तो 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से पानी रुकवा के और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को 20 दिन का मौका दिया जाए जिससे स्लैब डालें और ये आवागमन स्टार्ट हो सके पुनः। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हम कल जाके जिलाधिकारी को पत्र लिख के मैं लिखित रूप से उनको अवगत कराऊंगा। अगर उसका कुछ दबाव देते हैं, कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं इसके लिए आगे समाजवादी पार्टी और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात से अवगत कराएंगे। हम लोग इसके लिए जो भी होगा धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसका स्लैब डलवा के रहेंगे। जिस हिसाब से इंजीनियर ने बताया उसमें कहीं ना कहीं नहर विभाग के लोगों की गलती दिखाई पड़ रही है। नहर विभाग यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के दबाव में काम कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके ऊपर प्रेशर बना के अगर ये उनको कमीशन दे देते वो काम होने देते। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनको कमीशन नहीं दिया, वो नहर विभाग के ऊपर दबाव बना के पानी छुड़वा दिए हैं। अगर वो जान रहे थे तो वो खुद इसी लोकल यहीं से बिलोंग करते हैं। पे 10 दिन काम बाद में पानी छोड़ा जाता, 10 दिन में इसका स्लैब पड़ जाता और लोकल लोगों को कितना बड़ा उनका काम हो जाता। लेकिन ये जो भी किया जा रहा है केवल करप्शन में डूबा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति को ताक पे रख के खाली करप्शन में ये लोग डूबे हुए हैं और खाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इनका कमीशन नहीं मिला, जिसके लिए ऐसा काम किया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए बैजनाथ यादव के साथ दद्दन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती।